हेलो एवरीवन, जय हिंद। बिहार एसएससी इंटर स्तरीय प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। इससे पहले 3 तक ऑलरेडी कंप्लीट करा चुके हैं, जिसके लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाकर चैनल पे अपलोड है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को। देखिए, यह क्राउन पब्लिकेशन का बिहार एसएससी यानी द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए यह प्रैक्टिस बुक है, जिसमें कुल 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। तो चलिए इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा कि प्रश्न को अटेम्प्ट कीजिएगा। इसमें सबसे पहले हम लोग समान अध्ययन के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो आज का फर्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है? तो इनमें से अमीर खुसरो हैं, यह भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए नहीं है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था, तो यह भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो यह वास्तविक नाम हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी का। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो इनमें से कौन से नेता थे जो कि उग्रपंथी नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे। देखिए, इसमें से बाल गंगाधर तिलक और मदन लाल और उधम सिंह, यह तीनों उग्रपंथी थे। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो यह आंदोलन शुरू हुआ था मुंबई से 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा की रचना किसने की? तो अगर रचना की बात किया जाए तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा यह रचना किया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी एलसीएच का नाम क्या है? तो अगर एलसीएच का नाम की बात किया जाए तो इसका नाम हो जाएंगे प्रचंड, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के किस स्पेस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो यह भी हाल ही में किया है स्काईरोबेट एरोस्पेस ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि डोप टेस्ट में फेल होने के कारण किस महिला वेट लिफ्टर पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो यह लगा दिया गया, देखिए, संचिता चानू को, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में किस राज्य में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो यह राज्य हो जाएंगे कर्नाटक, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस बैंक ने हाल ही में स्टार्टअप प्लस के लिए अपनी पहली बॉन्ड लॉन्च की है? तो स्टार्टअप प्लस के लिए अपनी पहली बॉन्ड किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है बैंक ऑफ इंडिया ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि लिबर्टी मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, अभी सम्मानित किया गया है वोलोडिमिर जेलेंस्की को। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में बने हैं प्रिंस चार्ल्स तृतीय ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस राज्य ने मैंग्रोव सेल की स्थापना की घोषणा की है? तो पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, यानी किसने किया है? तो पश्चिम बंगाल ने किया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया था? तो देखिए, कुनो राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे, नामीबिया से मंगाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारतीय प्रबंधन संस्थान या संशोधन विधेयक जो सभी आईआईएम के लिए विजिटर के रूप में किस व्यक्तिगत का प्रस्ताव करता है? तो यह प्रस्ताव राष्ट्रपति के लिए संशोधित था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोटोनोमा के युद्ध में हराया, तो यह कौन था? देखिए, यह सर आयरकुट हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताएं। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएंगे? तो अनाईमुड़ी हो जाएंगे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित राज्यों में
किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती है? तो इन चारों अगर राज्यों की बात किया जाए तो जो भी कोस्टल क्षेत्र के सबसे नज़दीक होंगे तो वहीं पे ज़्यादा प्राकृतिक आपदा आएंगे, तो अभी उड़ीसा राज्य में सर्वाधिक आते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? तो इनमें से देखिए असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच का सीमा बनाता है संकोश नदी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि 2011 में संपन्न होने वाली जनगणना देश की कितनावीं जनगणना थी? तो 20 की अगर बात किया जाए तो यह 15वीं जनगणना हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है तो किसके अधीन नियंत्रित होता है? तो यह नियंत्रित होता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त यानी कार्यकाल की स्थापना हुई? तो यह सर्वप्रथम स्थापना हुआ है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है? देखिए इसमें निर्यात आयात नहीं होते हैं इस अर्थव्यवस्था, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, तो यह किससे संबंधित हो जाएंगे? तो यह भुगतान संतुलन से संबंधित हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निक्की क्या है? यह जापान का विदेशी विनिमय बाजार हो जाएंगे। तो निक्की क्या हो जाएंगे? तो 25 का देखिए जापान का तो है, लेकिन जापान का शहर टोक्यो में जो यह जो स्टॉक एक्सचेंज है तो अंश का मूल सूचकांक, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पे टोक्यो नहीं रहता तो उस कंडीशन में जापान हो सकता था। नेक्स्ट है कि मसाला बॉन्ड के बारे में क्या गलत है? तो यह बॉन्ड विदेशी निवेशकों से धन एकत्रित करने के लिए देश से बाहर किसी भारतीय संस्था द्वारा जारी किए जाने वाला बॉन्ड है। तो बिल्कुल सही है। इस बॉन्ड को विदेशी मुद्रा में जारी किया जाता है। देखिए इसको विदेशी मुद्रा में नहीं इंडियन रुपीज में जारी किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। पहला मसाला बॉन्ड 2014 में लाया गया था, बिल्कुल सही है। इस बॉन्ड का नामकरण अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि ब्लैक बॉक्स के बारे में इनमें से क्या गलत है? तो स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न है, तो इनमें से गलत को चयन करना है। ब्लैक बॉक्स में वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी क्षमता उपलब्ध है, ऐसा नहीं है। इसमें केवल ऑडियो रिकॉर्डिंग होता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यानी 28 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में सबसे पुराना यानी गिरजाघर सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? तो यह गोवा राज्य में स्थित हो जाएंगे, यानी 29 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारत में स्थित किस मस्जिद को झूलती मीनारों वाली मस्जिद कहते हैं? तो देखिए इसे सीदी बशीर मस्जिद को कहा जाता है, झूलती मीनारों वाली मस्जिद, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है मिलान करने के लिए, तो कौन से व्यक्ति का संबंध कौन से नृत्य से हो जाएंगे? देखिए यहाँ पे सही हो जाएंगे ज्योति रंधावा। तो ज्योति रंधावा का संबंध किससे हो जाएंगे? तो अगर इनका संबंध की बात किया जाए तो हो जाएंगे इनका संबंध गोल्फ से। नेक्स्ट दिया हुआ है जगदीश खट्टर, तो इनका संबंध हो जाएगा ऑटोमोबाइल उद्योग से। यहाँ दिया सोनल मानसिंह, तो यह एक नृत्य से संबंधित हैं, तो देखिए यह हो जाएंगे नृत्य। और अमृता शेरगिल, तो यह चित्रकला से संबंधित हैं, तो यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि एस अर्नेस्ट अगेंस्ट ऑड्स किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो एस अगेंस्ट ऑड हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे देखिए प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन हो जाएंगे? सानिया मिर्जा की यह आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, यह एक टेनिस प्लेयर है, प्लेयर थी। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएंगे मरणोपरांत भारत रत्न की उपाधि पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो यह हो जाएंगे लाल बहादुर शास्त्री, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऑपरेशन पवन भारत द्वारा उसके किस पड़ोसी देश में किया गया एक शक्ति स्थापना का ऑपरेशन था? क्या ऑपरेशन हो जाएंगे श्रीलंका में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस जीव के संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट गोल्डन प्रारंभ किया गया था? तो प्रोजेक्ट गोल्डन का संबंध हो जाएंगे ग्रेट इंडियन बर्ड से, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सरकारी पद एवं सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान
संविधान के किस अनुच्छेद में है? अगर इनका प्रावधान की बात किया जाए तो देखिए वैसे तो इसका आर्टिकल नंबर 16 में है, लेकिन अगर उसमें वही बात किया जाए तो 16 के 4, 16 के 4 के क, 16 के 4 के खत, यानी कुल मिलाकर ये सभी में हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होते हैं 7, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि कोंकण रेलवे जोड़ती है, तो कोंकण रेलवे किनको किनको जोड़ती है? यह रोहा को मंगलेर से जोड़ती है, तो यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएंगे कि किस देश ने ऊर्जा संकट पर देश में आपदा की स्थिति यानी स्टेट ऑफ डिजास्टर की घोषणा की है? तो यह घोषणा किया है दक्षिण अफ्रीका ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो यह कौन से मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जनशक्ति प्रदर्शन का आयोजन किस कार्यक्रम की 100वीं कड़ी के साथ किया गया? तो इसका आयोजन मन की बात में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि माइक्रोन भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र किस राज्य में स्थापित करने जा रहा है? तो यह भारत के गुजरात राज्य में स्थापित करने जा रहा है, यानी 42 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि किस राज्य ने स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क लॉन्च किया है? तो यह अभी लॉन्च किया है हाल ही में तेलंगाना सरकार ने, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि किस कंपनी ने वेटनॉक्स एआई और डेटा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यह अभी हाल ही में लॉन्च किया है आईबीएम ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भारतीय निशानबाज जोड़ी ने आईएसएसएफ विश्व कप जूनियर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? यह अभी जीता है अभिनव शॉ और गौतमी भानोट ने, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो कब मनाए जाते हैं? तो यह मनाए जाते हैं प्रत्येक वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है 8 जून को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि भारत की पहली महिला, क्या हो जाएंगे प्रश्न कि भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो यह अभी किया गया है दुबई में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है? तो यह एक भारत का एकमात्र हो जाएंगे एनपीसीआई, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। टॉप 100 में एकमात्र है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन का नया अस्थायी सदस्य बन गया है? तो संघाई की अगर बात किया जाए तो यह बन गया है ईरान, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्डन मेडल जीता है? यह जीता है रुद्रांश खंडेवाला ने, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए और यहाँ पे अब सामान्य विज्ञान यहाँ पे और मैथ का प्रश्न आ गए हैं, तो आप लोग मैथ और रीजनिंग का प्रश्न लगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे इसका पीडीएफ शेयर कर दिए जाएंगे। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो जरूर लाइक शेयर कीजिएगा। चलिए साइंस वाले पोर्शन को हम लोग इसमें देखते हैं। आज का फर्स्ट प्रश्न साइंस का फर्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है, यानी वायुमंडल में आर्द्रता मापी जाती है तो उस यंत्र का क्या नाम है? देखिए हाइग्रोमीटर से मापा जाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? देखिए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन हो जाएंगे? तो आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि समृद्ध यूरेनियम होता है तो कैसा होता है? तो प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यानी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 55 सुमेलित कीजिए। चलिए इसको हम लोग सुमेलित करते हैं। टाइपराइटर, तो टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था? तो सोल्स ने।
बात किया जाए एक्स किरण तो यहाँ पे हो जाएंगे रोंटजेन यानी ऑप्शन सी हो जाएंगे। रेडियो का मार्कोनी और सेफ्टी लैम्प का डेवी ने किया था। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? इनको सम्मान दिया गया था प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वचालित कलाई घड़ियां में ऊर्जा मिलती है तो कहाँ से प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त होता है हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे मैच करना है। तो चलिए इसे हम लोग मैच करते हैं। शुष्क बर्फ तो इसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। और जीन थेरेपी तो रक्त रोगों को उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 यानी कैंसर का उपचार। और क्रायोनिक्स इसे पुनर्जीवित करने हेतु जीवित पिंडों का जन्म होता है यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अणु एटम का भाग नहीं है? तो कौन सा हो जाएंगे? तो फोटोन हो जाएंगे। ऑप्शन डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि मोती के मुख्य अवयव हैं, इनमें से कौन सा मोती का मुख्य अवयव हो जाएंगे? देखिए एरागोनाइट और कांचियोलिन यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? तो इनमें से कौन सा हो जाएंगे? तो यह हो जाएंगे लोहा यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारी जल का रासायनिक फॉर्मूला बताएं। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी यानी D2O। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन हो जाएंगे? देखिए इसका यहाँ पे हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी यानी बेरियम तथा स्ट्रार्मिशियम प्रकृति में मुक्त रूप में पाए जाते हैं, यह मुक्त रूप में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में उपयोग किया जाता है? तो कौन सा प्रयोग किया जाता है बहुलक को? तो यह हो जाएंगे पॉलीकार्बोनेट यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? यह उपस्थित होता है नाइट्रिक अम्ल यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स में अध्ययन किया जाता है अनुवांशिकता और विचरण को यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले पशुओं को। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीचे दिए गए युग में से उनमें खाद्य भाग के युग में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही सुमेलित देखिए आलू का मूल तो यह सही नहीं, अदरक का प्रकंद, प्याज का मसाल पर्ण और नारियल का भ्रूण कोश। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि जय कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे 69 का। नेक्स्ट प्रश्न दिए हुए हैं कि RH कारक का नाम संबंधित एक प्रकार के हैं। तो RH या बंदर से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट दिया हुआ है कि ऑक्सीजन जो कि प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न आती है तो किस रूप में आता है? तो जल के रूप में उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? तो लंबे समय के लिए बात किया जाए तो यह हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि महिला सेक्स हार्मोन है तो इनमें से कौन सा हो जाएंगे? यह हो जाएंगे एस्ट्रोजन यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था तो किसने तैयार किया था? यह जॉन साल्क ने तैयार किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी क्रियाविधि रिकॉर्ड करने हेतु EEG का प्रयोग किया जाता है? तो यह मस्तिष्क का रिकॉर्ड करने के लिए क्रियाविधि को EEG का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएंगे। यह सेट 4 नंबर हम लोग कंप्लीट करा चुके हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए होंगे, आपको वीडियो समझ में आए होंगे। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।